नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक और काफ़ी छोटा माइक्रो कैप बिज़नेस लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं बात करूँगा। तो देखिए, ज़्यादातर मैं अपने वीडियो में छोटे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप के बिज़नेस डिस्कस करता हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है कि चूँकि इनका बेस छोटा होता है, तो इनके पास एक एडवांटेज होता है कि ये अपने बिज़नेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। जो बिज़नेस पहले से बड़े हो चुके हैं, तो उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता है और पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक बार बेस बड़ा हो गया, तो वो उतनी तेज़ी से बिज़नेस को ग्रो करना, जिसमें 40%, 50% और 60% की ग्रोथ हो, वो लाना पॉसिबल नहीं होता है। और मेरा जो मोटिव होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, कि जब भी मार्केट में एक अप साइकिल आए, बुल फेज आए, तो उसमें मैं अपने कैपिटल को 5x 10x तक कर पाऊँ। तो ऐसा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जिस बिज़नेस में इन्वेस्ट करूँ, उसमें 40 फ 50% का ग्रोथ आए, और वो ज़्यादातर पॉसिबल होता है जब बिज़नेस साइज़ छोटा हो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी बिज़नेस छोटे हैं, स्मॉल साइज़ के हैं, वो सारे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे। उसके लिए बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए कि एक तो पहले तो मैनेजमेंट में दमदार मैनेजमेंट होना चाहिए, उनके पास विज़न होना चाहिए, हायर होनी चाहिए उनके पास बिज़नेस को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने की। इसके अलावा बिज़नेस के लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, अगर उसके लिए एनवायरनमेंट ही नहीं अच्छा है, तो वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं कर्निका इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करूँगा। ये किड्स वियर जो होते हैं, उस सेगमेंट में काम करती है। और इस सेगमेंट में मैंने एक और स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था पास्ट में, पर्पल यूनाइटेड करके, जो कि किड्स वियर की रिटेलिंग करती है। तो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। वैसे तो अपैरल के सेगमेंट में ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है, स्पेशली जो वैल्यू फैशन वाले सेगमेंट है। लेकिन ये जो किड्स वियर वाला फैशन सेगमेंट है, ये जो नॉर्मल ओवरऑल अपैरल वाला स्पेस है, उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। जो पूरा अपैरल वाला मार्केट है, वो ऑलमोस्ट 8% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। बट ये जो किड्स वियर वाला सेगमेंट है, ये 11% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। और जो ओवरऑल अपैरल है, उसका ऑलमोस्ट 21% ये किड्स वियर वाला सेगमेंट है। तो अगर आप सेक्टर और उसका सेगमेंट देखेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एनवायरनमेंट तो इसके लिए अच्छा है। तो जो कर्निका इंडस्ट्रीज़ है, इसके बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। इनका बिज़नेस क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किड्स वियर की, और ये बी टू बी सेगमेंट में है, यानी कि बना के दूसरे रिटेलर्स को ये सप्लाई देते हैं, जो कि आगे इसको सेल करते हैं। इनके पास वेस्ट बंगाल में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और इनका बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा डिफरेंट है। ये पूरा का पूरा, मतलब जो किड्स वियर है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के ज़्यादातर हिस्से को ये आउटसोर्स करते हैं, यानी कि दूसरे जो छोटे टेलर्स हो गए, जॉब वर्कर्स हो गए, वो उनको दे देते हैं, छोटे जो यूनिट्स हैं। मतलब कि ये फैब्रिक पहले तो खुद डिज़ाइन करते हैं कपड़े की, जो नया लेटेस्ट ट्रेंडी डिज़ाइन हो। उसके बाद उसके लिए ये रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, फैब्रिक हो गया, बटन्स हो गए, इन चीज़ों को। और उसको फिर वो दे देते हैं, छोटे जो टेलर्स हो गए या फिर छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको दे देते हैं। और जैसा ये बताते हैं, उसी हिसाब से वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके इनको दे देते हैं। उसके बाद जो बाकी का जो फिनिशिंग हो गया, वो उसको ये देते हैं, क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और दूसरे रिटेलर्स को, जो इनके क्लाइंट्स हैं, उनको ये सप्लाई दे देते हैं। तो आप देखेंगे जो इनका बिज़नेस मॉडल है, वो थोड़ा एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल है, यानी कि इन्हें ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़्यादा सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इनके पास ज़्यादा काम आ जाता है, तो ये थोड़े से ज़्यादा जॉब वर्कर्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं। और इनके पास अगर कम आता है, तो वो कम जॉब वर्कर्स काम देंगे, मतलब इनका जो फिक्स एसेट्स है, वो काफ़ी मिनिमम है, और उसमें वेरिएशन नहीं आता है। मतलब कि अगर इनके पास काम ज़्यादा आ गया, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स को ये हायर कर लेंगे, जो जॉब वर्कर्स हैं, जिनको ये काम देते हैं। कम काम आया, तो उसके लिए कम। तो ये वाला जो एक्सपेंडिचर है इनका, वो मतलब फ्लेक्सिबल है। तो जो एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल होता है, उसमें एक्सपेंशन के लिए जो वो काफ़ी तेज़ी से अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, उनके पास ये एक थोड़ा-सा एडवांटेज होता है। इस पे डिटेल में किसी और वीडियो में बात करूँगा कि जो एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल है, तो या फिर ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड नहीं पे करते हैं, बल्कि अपने प्रॉफिट्स को अपने बिज़नेस में रीइन्वेस्ट करते हैं, उनका क्या एडवांटेज है। तो इन सब बातों को लेके मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसी वीडियो में इंक्लूड करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये जो कर्निका इनका ब्रांड है, इसमें इनके पास सब ब्रांड्स हैं, केयर करके है, कूल करके है, क्यूब करके है, लाइफ करके है, इस तरीके से इनके पास कुछ सब ब्रांड्स हैं, जिनके नाम से ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और इंडिया के 28 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट में अभी ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ है, इनका जो 90% रेवेन्यू आता है, वो ऐसे क्लाइंट से आता है जिन्हों कि 3 साल से ज़्यादा इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये इनके ब्रांड को लेके एक ट्रस्ट दिखाता है, मतलब एक क्लाइंट से इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये मिडिल ईस्ट में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया है, उन एरियाज़ को ये टारगेट कर रहे हैं, और आगे और भी एग्रेसिवली एक्सपोर्ट करने पे ध्यान देंगे। तो अब फ्यूचर में क्या कुछ रेवेन्यू को लेके गाइडेंस हो सकता है, इसका कोई क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं है।
ये कॉल नहीं करते हैं, क्वार्टरली जो प्रेजेंटेशन होता है वो नहीं देते हैं। जो मैंने आपको डिटेल्स इनका दिया है, ये इनके फाइनेंशियल और 24 के एनुअल रिपोर्ट से निकाल के दिया है। तो बिज़नेस तो इनका इंटरेस्टिंग है, बिज़नेस मॉडल इंटरेस्टिंग है। ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ अच्छा है, जैसे-जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, वैसे-वैसे किड्स वियर में ज़्यादा कंज़म्पशन आ रहा है। तो आप देखेंगे तो ये जो इनका सेक्टर है ये तो काफ़ी अच्छा है, बट डिस्क्लोज़र को लेके इश्यूज़ हैं कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे हम फ्यूचर में क्या कुछ ग्रोथ आ सकता है ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। तो बिना समझे इन्वेस्ट भी हम कैसे करेंगे? तो चूँकि सेक्टर अच्छा है, बिज़नेस मॉडल अच्छा है, तो आप इसको अपने ट्रैकिंग लिस्ट में रखिए और फ्यूचर में अगर इनका डिस्क्लोज़र ज़्यादा आने लगता है, कॉल करने लगते हैं, क्वार्टरली प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हमें आसानी होगी इनका क्या कुछ फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन जो है उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का रिसर्च करिए और अपने स्टॉक एडवाइज़र से समझ के ही कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं फ्यूचर में जो कुछ वीडियोज़ डालूँ, उसकी नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।